ओके फ्रेंड, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि आपका y कोऑर्डिनेट को मैंने ft लिया है और x कोऑर्डिनेट को मैंने t लिया है, और ये जो ग्राफ है ये k पर 0 से b तक गया है, ठीक है। और हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए, अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकालोगे तो सबसे पहले इसका मैं फंक्शन को पुट कर दे रहा हूँ। तो इसका जो फंक्शन होगा ft वो क्या होगा, k कहाँ से कहाँ तक, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, तो ये k का वैल्यू 0 से b तक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं k t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b। b के बाद हमारा ग्राफ क्या है, 0 है, 0 व्हेन t इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के, तो क्या देखिए, 0 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि 0 पूरा 0 हो जाएगा। बस हमें निकालना किसका है, हमें k का निकालना है। तो देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें निकालना चाहें तो ft इक्वल टू, हमने पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट यहाँ पर हमारा रेंज क्या है, 0 से b। तो आप लोग 0 से b e माइनस एस टी, और फंक्शन हमारा क्या है, ft। तो ft है आपका k dt। अब ये k हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा k इंटीग्रेशन 0 से b e माइनस एस टी dt। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k e माइनस एस टी बाई एस, ये जो t का कोएफिशिएंट है माइनस एस वो नीचे आ जाएगा। और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है हमारा 0 से b तक। अब हम लोग ये s को भी बाहर ले लेते हैं और एक बार t के जगह b पुट करेंगे, माइनस एक बार t के जगह लोअर लिमिट हम लोग 0 पुट करते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें तो क्या k बाई माइनस एस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और ये e माइनस एस बी माइनस e माइनस एस इंटू 0 मीन्स ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो इससे ही हम लोग लिखेंगे माइनस k बाई एस, या सुपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया e माइनस एस बी माइनस 1 क्यों, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 मीन्स ये टर्म्स आपका 0 ही आएगा। अब ये इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार इसको इसके साथ पहले हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो k बाई एस 1 माइनस e माइनस एस पी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से।
ओके फ्रेंड, तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका ग्राफ ए से बी, और ये जो y का वैल्यू है वो क्या है k। तो आप इसे फंक्शन के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, एफ टी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कुछ नहीं है, मीन्स ज़ीरो है तो उसके लिए आप लिख दो ज़ीरो, और t आपका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ए। मीन्स यहाँ पर हमें लैप्लेस नहीं निकालना क्योंकि इसका रिजल्ट हमारा ज़ीरो मिल जाएगा, हमें ये रेंज चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा, ये आपका वैल्यू क्या है k, तो ये आपका हो जाएगा k, रेंज है t का ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। और इसके बाद फिर आपका ग्राफ क्या है, ज़ीरो व्हेन t इज ग्रेटर देन b। ठीक, अब अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो इन दोनों का नहीं निकालना है क्योंकि इनका रिजल्ट ज़ीरो है, ये ज़ीरो आ जाएगा। बस हमें किसको देखना है, ये k, और इसका रेंज क्या है यहाँ पर a से b। तो आप अगर आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा a से b e माइनस एस टी इंटू फंक्शन एफ टी क्या है, k है, dt। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, जस्ट लास्ट पहले आप k को पहले बाहर ले लो, k को हमने बाहर ले लिया, और ई एस टी का भी इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, e माइनस एस टी बाई माइनस एस, और यहाँ पर रेंज क्या है a से b, आप लगा दो a से b। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस एस को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो माइनस के बाई एस। अब आप लोअर लिमिट डालोगे, पहले अपर लिमिट डाल दो, e माइनस एस बी माइनस e माइनस एस ए। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस को मैं अगर अंदर शिफ्ट करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो आप इसको क्या, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के बाई एस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ई माइनस एस से, और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या था, लाइन आपका स्ट्रेट था, कभी कभी ये स्लोप के टर्म में भी आ सकता है। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफिकल मेथड्स के। तो यहाँ पर देखिए हमारा लाइन स्ट्रेट है, अब ये लीनियर फॉर्म में है और हमारा कुछ स्लोप बना रहा है एक्स और वाई एक्सिस का। तो देखिए एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स को कोऑर्डिनेट को मैं टी से, और वाई कोऑर्डिनेट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ टी से। तो पहले आप इस स्लोप का, इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन क्या होता है लाइन का, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन। यहाँ पर देखिए x1 आपका क्या है, ओरिजिन पे x1 y1 0, इस टर्म को क्या मैं लूँगा, x का 2 y का 1। तो ये टर्म आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और y2। अब आप ये इसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो तो क्या होगा, y माइनस y1 क्या है आपका ओरिजिन टर्म 0 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 0, x माइनस x1 क्या है, अगेन x1 0 है आपका। अब आप क्या करो, y इक्वल टू 1 बाई 2 x। अब देखो x को मैंने क्या लिखा है t, y को क्या मैं लिखा है ft। तो आप इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में लिखने के लिए 1 बाई 2
और ये 1 इंटू टी, एक्स को मैंने टी लिखा, टी इंटू 1 टी। ये आपका एक्चुअल फंक्शन आ गया। ये आपका इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, प्लस इसका रेंज क्या दिया हुआ है, रेंज आपको दिया है 0 से 2। अब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप लिखना चाहोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 0 से 2 ई माइनस एस टी इंटू टी बाई टू। एफ टी फंक्शन हमारा क्या है, टी बाई टू इंटू डी टी। अब ये 2 को आप पहले बाहर ले लो, उसके बाद फिर हम यहाँ पर u इंटू भी लग जाएगा, तो u इंटू भी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लगा है आपका वो है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 ई माइनस एस टी इंटू टी डी टी। अब 1/2, अब आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू बी का। तो पहले आप क्या करो, आईलेट का यूज़ आपने पढ़ा था, ILATE, आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम। तो ऐसे आपको फंक्शन देखना है। यहाँ पर कोई इन्वर्स फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा आपका v, u। तो ये t इंटीग्रेशन ऑफ v e माइनस एस टी बाई माइनस एस माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, और फिर उसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो जब आपका u इंटू बी टी का पावर 1 है, तो आप सिंपल क्या करोगे, पहले u लिखोगे, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे, और फिर इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ होता है। मीन्स यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं e माइनस एस टी बाई माइनस एस का होल स्क्वायर। मीन्स इसे क्या अब हम लोग लिख सकते हैं, माइनस एस का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये लिमिट है आपका 0 से 2। देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल दी dx। तो पहले आप 1 का करोगे इंटीग्रेशन, तो t का 1 आएगा, फिर v का करोगे और फिर ओवरऑल v का फिर करना होगा, क्योंकि यहाँ तो t1 है। तो इसलिए हमने जो एक बार जो इंटीग्रेशन किया इसी को दोबारा कर देते, तो बस नीचे क्या आएगा, माइनस एस इंटू माइनस एस एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1/2, पहले अपर लिमिट 2 पुट कर देता हूँ, 2 इंटू ई माइनस 2s बाई माइनस एस माइनस ई माइनस 2s बाई एस स्क्वायर। जहाँ जहाँ टी है पहले वहाँ वहाँ 2 पुट कर दी, और ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ हैं। अब माइनस 0 पुट करोगे तो t 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस t यहाँ 0 पुट करो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1/s स्क्वायर आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए इसका मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा ओके फ्रेंड। तो अब जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका ये होगा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसे अब इसे आप सिंपल कर सकते हो, इसे सिंपल करना कोई इजी है। देखिए आपका माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ये एस स्क्वायर आ गया। आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जब आप इतना कर लियो तो आप ये बेसिक मेथड ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके फ्रेंड, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपका ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन क्या दिया है। आपको क्वेश्चन बोला है कि आपका फंक्शन दिया है 0 से 1 फंक्शन है y में 1 और 1 से 2 फंक्शन है आपका -1। तो आप इसे जनरली आप फंक्शन में पहले आप लिख दो ft इक्वल टू 1। ये आपका हो गया 1, सॉरी ये आपका हो गया 1 और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 मीन्स t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है और ये वैल्यू -1 है, -1 है when t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा 0 से 1 e माइनस एस टी और इसका फंक्शन क्या है 1 dt प्लस 1 से 2 e माइनस एस टी इंटू -1 dt। अब इस माइनस को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो और ये 1, तो इसका जो रिजल्ट होगा आप लिख सकते हो 0 से 1 e माइनस एस टी डी टी माइनस e माइनस एस टी 1 से 2 dt। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका अगर रिजल्ट हम लोग देखना चाहेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा e माइनस एस टी बाई माइनस एस 0 से 1 माइनस e माइनस एस टी बाई माइनस एस 1 से 2। अब आप इसका वैल्यू पुट करो और निकालो। तो इसका जो वैल्यू आप पुट करके निकालोगे तो वो क्या आएगा, मैं इसका आंसर लिख देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो आप इसका जो वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, देखिए पहले मैं अपर लिमिट 1 डालूंगा तो ये 1 e का पावर माइनस एस बाई माइनस एस माइनस e का पावर 0 बाई माइनस एस। चलिए अब हम लोग इसका लोअर और अपर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले आप माइनस एस को बाहर ले लो, तो 1 बाई माइनस एस को आप बाहर लोगे तो क्या, अब एक बार पहले हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो e का पावर माइनस एस माइनस e का पावर 0 पुट करोगे तो एनीथिंग पावर 0, बीच में साइन है माइनस का, माइनस ये -1 बाई एस यहाँ से आप फिर बाहर ले लो और पहले आप t पुट करो फिर 1 पुट करो लोअर लिमिट। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट किया 2s माइनस लोअर लिमिट पुट करा तो माइनस एस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 बाई एस इंटू ई का पावर माइनस एस माइनस माइनस प्लस 1 बाई एस। क्यों? क्योंकि e का पावर 0 क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस, अब ये s को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो e माइनस 2s बाई एस और ये प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस s बाई एस। अब ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं एलसीएम लूँगा और सॉल्व करूँगा। तो जो हमारा जो रिज़ल्ट आता है मैं उसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 1 माइनस 2e माइनस एस प्लस e माइनस 2s बाई एस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ये, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मेथड। ओके, दिस इज योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफाई।
ओके फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आप बताइए आपको क्या डाउट है, कहाँ समझ में नहीं आया। और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे, और भी इसके मेथड्स आएंगे, और भी इसके लेक्चर्स हैं। तो थैंक यू।